and welcome to Nation Wants to Know. I'm Madhvas Gopalakrishnan. We bring you this special broadcast from Ayodhya, from the Ram Ki Paidi at the banks of the Saryu River. With just 11 days to go for the Pran Pratishtha ceremony here in Ayodhya, the Prime Minister was today in Nasik, where he went to the Kalaram temple. Over there, the Prime Minister announced that he would be, conducting a 11-day special observance of religious practice through the course of these 11 days, right up till the Pran Pratishtha, and said that the Lord had chosen him to be an instrument to represent the people of India at the Pratishtha. ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। Meanwhile, the Congress has sharpened its attack on the BJP as well as the government. It's accusing them of compromising the sanctity of the rituals that are to take place as far as the Pran Pratishtha is concerned. They've cited the fact that the Shankaracharyas will not be present during the Pran Pratishtha, and also the fact that it is being done in a temple structure that has not been fully completed. धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। ये जिनको ये निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है। जाइए, जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। However, even those within the party ranks are not completely convinced with these kind of remarks. Digvijay Singh's own Ayodhya, and will also advise others to go there. Acharya Pramod Krishnam completely busting the statements as far as the Shankaracharya's presence is concerned, which has been raised by the Congress.
ये व्यक्तिगत तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो छोटे कई नेता हैं कांग्रेस के वो नाराज हैं, पार्टी तक छोड़ रहे हैं, तो निर्णय उस निर्णय के साथ हैं आप लोग? कार्यकर्ता को बुरा लगा है और ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर लक्ष्मण सिंह जी क्या स्टैंड रखते हैं? आप जाएंगे, जिस तरह से आला कमान का निर्देश है कि भाई सोनिया गांधी खड़गे जी नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते हैं सम्मान के साथ में? 100 बार जाएंगे, 22 तारीख के बाद जाएंगे और हर साल जाएंगे और जरूर जाएंगे और जाते रहेंगे और सबसे कहेंगे खूब जाओ। तो जो राम को किसी एक राजनीतिक दल का समझ रहे हैं, जो भगवान राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए, उन्हें अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना, ठुकराना, ये दुर्भाग्य का विषय है। The BJP has called the Congress Ram Virodhi for its opposition to the Pran Pratishtha. They say that it would be their misfortune that they are not part of this historic event. तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। दुर्भाग्यशाली हैं, उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके भारत में जो हमारी सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का आध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है, तो राम जी को क्या पाएंगे वो? इस समय the problem is to ensure that the consecration on the 22nd January is done in a limited way, because there's so many people wanting to go there. I mean, I have come across stories when I go to somewhere, people in the deep south want to get onto a train. Those trains are going to be run in a proper way, but after that, you don't know the depth and the intensity of this emotion. Today, what surprises me, your question is not because it's a comment, it's not a question I can answer. Is the India Alliance a deeply divided house? 100% you're right. Is Congress divided? Absolutely. I have a lot of friends in the Congress who tell me that, this is the most counterproductive decision. Let's take this across to our guest. Joining us with us is Siddharth Yadav, who's spokesperson of the BJP. Anurag Naidu, author, is with us. With us also Tehseen Purawala, Ravi Srivastava, political analyst, joins us. But also with us on this broadcast is Ratnesh Mishra, who has just resigned from the Indian. कि कभी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इन वजहों से वो इस प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरह के बीजेपी कहेगी बहाने बना रहे हैं, कांग्रेस कहेगी ये कारण है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे? रत्नेश, माधव जी, आपको जय सिया राम और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सिया राम। माधव जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जाको प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो कांग्रेस पार्टी की मति मारी जा चुकी है और ये एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। आप राम के बिना भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं राहुल गांधी जी कैसे भारत जोड़ो यात्रा करके चले आए और भारत की जो आत्मा है वो राम को उन्होंने नकार दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया जी ने आज राजीव जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने, राजीव जी ने इसी अयोध्या की धरती से बैठकर कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद वो संसद में कानून लगाकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो जो पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्यों से पलट जाए उसके बारे में क्या कहा जाए। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु जो शंकराचार्यों का कारण बता रही है कांग्रेस पार्टी, 3 शंकराचार्यों का एक्सप्लेनेशन आ चुका है। उन्होंने बाकायदा पत्र जारी करके कह दिया है कि भैया धर्मद्रोहियों से दूर रहिए, काल नेमियों से दूर रहिए, हम सब खुश हैं इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और अभी निमंत्रण जा रहा है, उनको भी निमंत्रण भेज दिया जाएगा। तीसरा बिंदु जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, देखिए माधव जी, मैं अयोध्या में पैदा हुआ। मैं जब सुबह बचपन से लेकर रात तक, मैं सुबह जब उठता था तो मेरे कानों में राम का नाम जाता था, जब सोने के लिए जाता था तो भी मेरे कानों में राम का नाम जाता था। मेरे रक्त में राम विराजमान है, मेरे रक्त के कण कण में राम है।
तो अगर मुझसे जब भी पूछा जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मुझसे पूछती कि आपको राम को चुनना है कि राजनीति को, तो मैं बड़े गर्व से कहता कि मेरा रक्त कहता है, मेरी संस्कृति कहती है, मेरा धर्म कहता है, मैं राम को चुनूंगा, सनातन को चुनूंगा और अपनी वसुधैव कुटुंबकम। If that is the case and the Congress is following what the Shankaracharya said, I think the Shankaracharyas know more about religion than all of us combined. I see this with humility. They know more about Shastras than all of us combined. And I think that the true insult to Lord Ram were the following. When the Congress party, of which my dear friend was a part, bought in the ordinance to build a Ram temple, it is the BJP that blocked it and said the Ram temple will be constructed only by the orders of the court. Now, this Ram temple would have built on the very same spot where Bhagwan Sri Ram was born. When the Congress party has been criticized for saying that Lord Ram was mythical and that affidavit was withdrawn on the Ram Setu, as of last week, the Honorable Chief Justice of India, Chandrachud ji, is asking the current government, what is your take on Ram Setu? The minister gets up in parliament in the Rajya Sabha and says Ram Setu cannot be seen from the satellite. We're trying to find it. This is the BJP. It uses Ram ji for its politics. Ram ji. Siddharth Yadav. I want Siddharth Yadav to take those three questions. All right, you made your point, Siddharth Yadav. Siddharth Yadav. One line. Madhav, I quickly, 10 seconds. What is important is that Tehseen, my brother, Madhav, this is my first opportunity to speak. Should I speak or not? Yes, please come in. Yes, please go on. Yes. Madhav, first of all, I think Tehseen has a different timeline of history, and that timeline of history should be corrected, but I'll make him correct that. But before that, I want to ask that it is a matter of fact that when Congress party is rejecting this momentous occasion, this joyful occasion for the entire world and especially for all Hindus in this country and for all countrymen of this country, you are giving a reason different from what Jairam Ramesh gave. Jairam Ramesh came out with a paper and said that we are not going to participate because we feel it is a political program. Now you are saying we are doing this because Shankaracharyas are saying it. The actual reason is that you want to hide behind excuses. In the history, you have always stood on the other side, and for that you need your correction in the timeline. In that timeline begins from Nehru. When Nehru rejected to go to Somnath temple for the Pran Pratishtha, he was invited and he rejected. We have seen in the Indira's era that when Indira Gandhi was the prime minister of this country, the digging was happening at the same site, and when remains of this temple were found, the digging stopped, and she intentionally did that. We have seen what happened in Rajiv Gandhi's era. And I would not even want to discuss what happened in Narasimha Rao's era. But from there, it has come down to Ram, Mata Sita, and the entire Ramayana to be called as rejecting this moment when finally the 500-year-old struggle. Ravi Srivastava. And you don't want to participate first thing is, Madhav. Respond to that, Ravi Srivastava. You're standing on the wrong side of history. The country will reject you, says the BJP spokesperson. Please respond to him. I want to ask a logic for it. At 12:29 p.m. on 22nd January, if somebody is not going for the event there, he is anti-Hindu, he is anti-Ram, he is anti-national, he is a jihadi, he is a pro-Path, he is whatever radical cabal, whatever nonsense you want to talk, you can do. The fact is, the person has respectfully said that, look, there are certain reasons that we cannot join particular event. It is his choice. How can you call him? I mean, if I am not with you, I am against you. What logic is this? I don't understand. There's a Jagat Guru Shankaracharya that said it, that this is an incomplete temple. It is inauspicious to go and do a Pran Pratishtha there. Why don't you listen to them? Why our Prime Minister is trying to become a Jagat Guru himself? He wants to become a fifth Jagat Guru or what? He's a Pran Pratishtha, is a very sacred event and a very sacred thing to be done. It is not to be done by a political leader or a Prime Minister or a cabinet minister or any third person. It has to be done by a staunch religious person who has been practicing religion for ages. Somebody like Jagat Guru. I'm going to bring back, I'm going to get the BJP as well as Anurag Naidu, who's not yet spoken on that. Ravi, I'm going to just ask you to hold on to your thoughts for a minute. We're slipping into a quick break. We'll come back to this discussion in just a few moments.